So Majapal sir from Vivekananda School Bani. Now I start the next topic of class 6 subject science. पुष्प। गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र 7.19 ए, बी तथा सी में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधे को बड़ी भांति पहचान सकते हैं, क्यों? चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। तो इस टॉपिक में बेसिकली आपने फूलों के बारे में देखना कि फूलों का काम क्या होता है पौधे के अंदर, और फूल क्या सभी फूल रंग बिरंगे ही होते हैं, तो हम ये देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट है गुलाब, पत्ती विहीन शाखा, कोई पत्ती नहीं है। बी के अंदर पत्ती सहित शाखा है। जो सी है पत्ती है, पुष्प सही शाखा, पत्तियां भी है और पुष्प भी है। अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी तथा गुलकौंदी न लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है वरना पुष्पों का गुच्छ है, जैसा कि आप अगली कक्षों में पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 10। आवश्यक सामग्री: एक पुष्प कलिका तथा इनमें से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड तथा कागज, अवतरक, लेंस एवं जल, ये सब आपने लेने हैं सामग्री है। चित्र 7.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। अब देखो, ये पंखुड़ियां हैं, ये बाहला दल है। पुष्प कलिका पुष्प। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। ओके, पुष्प की जो पंखुड़ियां होती हैं वो पुष्प का प्रमुख भाग होता है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहाँ बंद थी? तो ये देखो, जो कली है उसके अंदर पंखुड़ियां बंद थी, एक बाह्य दल के अंदर। कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया है कि एक भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ियों का बड़ी भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्य दल होते हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? बाह्य दल एवं पंखुड़ियां किन रंगों की हैं? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी अथवा स्वतंत्र हैं? कि जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग है या संयुक्त हैं? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 60.3 में लिखी है। तो इसके अंदर आपने सारणी भरनी है। पौधे का नाम लिखना है। बाह्य दल की संख्या, बाह्य दल का मतलब जो बाहर, जब वो कली होती है तो उसके कितने पत्तियां उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं, उसको बाह्य दल बोलते हैं। पंखुड़ियों के रंग तथा उनकी संख्या, फिर आपने पंखुड़ियों के रंग लिखने हैं। बाह्य दल जुड़े हुए हैं या स्वतंत्र हैं, ये देखना है। पंखुड़ियां जुड़ी हैं तथा स्वतंत्र, ये देखना है। पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ियां से जुड़े हुए हैं। पुंकेसर होते हैं, उसके अंदर पार्ट होता है। स्त्री केसर उपस्थित या अनुपस्थित है? स्त्री केसर है या नहीं है? विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ियां जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाघर पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल और पंखुड़ियों को हटा दीजिए, को ध्यान से देखिए तथा पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को देखिए। ओके, पुष्प के अंदर 2 भाग होते हैं, एक होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर। ओके, चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों को पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए। अब देखो, ये डायग्राम, इसके अंदर ये पुंकेसर है, ये स्त्री केसर है और ये परागकोश है। ओके, क्या पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं?
अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बना के उसे नामांकित कीजिए। तो मेन काम क्या होता है पुंकेसर का? पुंकेसर के अंदर क्या बनते हैं? पराग बनते हैं। वो पराग स्त्री केसर में जाके फिर क्या बनाते हैं? बीज बनाते हैं। ओके, तो ये काम होता है। ये हायर क्लास में आप डिटेल से इसके बारे में पढ़ोगे। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए। चित्र 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। ये देखो, पुंकेसर के एक तंतु है और एक पराग कोश है। ओके, एंथर और स्टिग्मा इसको बोलते हैं। अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। तो ये अपने स्त्री केसर का अंडाशय, वर्तिक्राग, वर्तिका, तो ये इसका चित्र है। ओके, नेक्स्ट है अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाना। अपने क्रियाकलाप 11। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला फूला हुआ भाग है। इसके आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र 7.25 ए अथवा बी को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर इसमें दो प्रकार से काट सकते हैं: अंडाशय का कर्तन और अनुदैर्घ्य काट, अनुप्रस्थ काट। तो ये काटा गया, फर्स्ट है अनुदैर्घ्य तरीके से काटा गया, सेकंड अनुप्रस्थ तरीके से काटा गया। तो इस तरीके से आपको अंडाशय दिखेंगे। ओके, अंडाशय को काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना को ध्यान कीजिए कि आपको अंडाशय की छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं। इसे बीजांड बोलते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं जिनमें बीज बनता है। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें। नोटबुक में जो आपने सारणी 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों के में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में उनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल, पंखुड़ी समान दिखते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्य दलों की संख्या, पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना, जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्य के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो आपको जितना ये चैप्टर करवाया है समझ आ गया होगा। इसके जितने डायग्राम आपने अपनी नोटबुक के ऊपर बनाने हैं और नेक्स्ट आपको इसके ऊपर मुख्य शब्द और इसके क्वेश्चन आंसर कल करवाए जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।